हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फोर्थ, यानी कि कक्षा 4 के लिए ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश। इसका आज हम चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर यानी कि लेसन नंबर 12, जिसका नाम है नानीज टेल्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखा है स्टूडेंट्स, लेट अस एक्सप्लोर। पढ़ लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। समर वैकेशन विल स्टार्ट सून। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वैकेशन? टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड गेट टू नो ईच अदर्स प्लान्स। यानी कि समर वैकेशन जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो तुम्हारे समर वैकेशन के लिए, गर्मी की छुट्टियों के लिए क्या प्लान है, ये अपने दोस्तों से आपको बात करनी है और एक दूसरे के प्लान जानने हैं। तनु एंड गौरी वेंट टू देयर नानीज प्लेस फॉर समर वैकेशन। जो तनु और गौरी हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अपनी नानी के घर जा रहे हैं। लाइक एवरीथिंग दे वर वॉचिंग टीवी एज द पावर वेंट ऑफ। दे रैन टू नानी एंड स्टार्टेड कंप्लेनिंग द पावर वेंट ऑफ। What can we do now? Nani laughed and said, girls, in our childhood there was no power and TV. Our daddy used to tell us stories. Why don't you tell us a story then? Both girls asked happily. Fine, it's story time then. नानी स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी। यानी कि वहाँ नानी के घर पे क्या हुआ, लाइट चली गई, तो दोनों ने शिकायत की कि लाइट चली गई, तो अब हम क्या करें? तो उनकी नानी ने बताया कि हमारी दादी के टाइम पर, मतलब हमारे पहले के टाइम पे लाइट भी नहीं थी और टीवी भी नहीं थे। उस समय हम स्टोरीज सुनते थे, और स्टोरीज सुन करके यानी कि कहानी सुनते थे। ठीक है ना, तो वो कहते हैं आप भी हमें कहानी सुनाइए। तो अब नानी स्टोरी सुनाती है, कहानी सुनाती है। द ब्लू जैकाल। Once upon a time, a jackal wandered into a nearby village in search of food. The village dogs saw him and started chasing him. The jackal ran as fast as he could. He accidentally fell into a large tub filled with blue dye. When he crawled out, his entire body was bright blue. The jackal looked at himself and thought, no one will recognize me now. He returned to the forest, and when the other animals saw him, they were frightened. And the lion, tigers, elephants, and deer are started at the strange blue animal. The jackal said, I am being sent by the gods to rule over you. From now on, I am your king. The animals believed him and obeyed his every command. The blue jackal enjoyed his new life, eating the best food and living in comfort. One day, while sitting in his royal court, he heard a pack of jackals howling in the distance. Forgetting his disguise, he howled back. Hearing this, the other animals realized he was just an ordinary jackal. Angry at his deception, they chased him away from the jungle for forever. Wow, this was so much fun, Gauri said. The next day, the children came to Nani in the evening. Nani said, girls, why don't you watch the TV? No, Nani, we went to listen to another story. Girls asked, all right, here's another story for you. Nani begin the story. तो ये नानी की कहानियों में पहली कहानी सुन चुके हैं हम, जैकॉल की, यानी कि भेड़िए की। और इस कहानी को हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं पढ़ करके, जिसका नाम है नीला सियार। एक बार की बात है, एक सियार खाने की तलाश में पास के गांव में भटक गया।
गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। सियार जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। गलती से वह नीले रंग के भरे एक बड़े टब में गिर गया। जब वह रेंग कर बाहर आया तो उसका पूरा शरीर चटक नीला हो गया। सियार ने खुद को देखा और सोचा, अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा। वह जंगल में लौट आया। जब दूसरे जानवरों ने उसे देखा तो वे भी डर गए। शेर, बाघ, हाथी और हिरण सभी उसे घूरे जा रहे थे। अजीब नीला जानवर। सियार बोला, मुझे देवताओं ने तुम पर शासन करने के लिए भेजा है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। जानवरों ने उसकी बात मान ली और उसकी हर आज्ञा का पालन किया। नीले सियार ने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया, बेहतरीन खाना खाया और आराम से रहा। एक दिन जब वह अपने राज दरबार में बैठा था तो उसने दूर से सियारों के एक झुंड की चीख सुनी। अपना भेष भूलकर वह भी चीखा। यह सुनकर दूसरे जानवरों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सियार ही है। उसके धोखे से क्रोधित होकर उन्होंने हमेशा के लिए उसे जंगल से भगा दिया। तो ये कहानी थी। तो अब गौरी कहती है, वाह यह तो बड़े मज़ेदार था। गौरी ने कहा, अगले दिन शाम को बच्चे नानी के पास आए। नानी ने कहा, बच्चियों तुम टीवी क्यों नहीं देखती? तो वो कहती है, नहीं नानी, हम एक और कहानी सुनना चाहते हैं। लड़कियों ने आग्रह किया। ठीक है, लो तुम्हारे लिए एक और कहानी। और नानी ने कहानी शुरू की। तो दूसरी कहानी नानी ने जो कही वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में। टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। Once upon a time, a jackal and a camel became friends. They lived near a river. The jackal was clever but also selfish. The camel was kind and patient. One day, the jackal said, friend, I know a field of sweet sugarcane across the river. Let's go and eat. The camel agreed, but the river was deep and the jackal couldn't swim. So he asked the camel, will you carry me on your back? The kind camel said, of course. He let the jackal climb on his back and they crossed the river together. When they reached the field, they started eating. The camel ate slowly, enjoying the sweet sugarcane. But the jackal quickly finished his meal. Feeling excited, the jackal wanted to howl. The camel warned him, don't make noise. The farmer will hear us. The jackal laughed. I always sing after a good meal. I can't stop myself. Before the camel could stop him, the jackal howled loudly. The farmer woke up and ran towards them with a big stick. The jackal ran fast and hid in the bushes, but the poor camel was slow. The farmer catch him and beat him badly. On their way back, the jackal sat on the camel's back again. When they reached the middle of the river, the camel stopped. What are you doing? The jackal asked. The camel calmly said, I always sit after a meal. The jackal struggled in the water and cried, I'm sorry, please help me. The camel forgave him and they crossed the river safely. From that day, the jackal never tricked the camel again. Thank you, Nani. Keep the next day ready for tomorrow, गर्ल्स said as they went to bed. तो ये कहानी थी जैसे को तैसा। बहुत ही अच्छी कहानी है, हमने इंग्लिश में पढ़ी। अब इसको हम हिंदी में भी सुन लेते हैं। एक बार की बात है, एक सियार और एक ऊँट दोस्त बन गए। वे एक नदी के किनारे रहते थे। सियार चालाक तो था लेकिन स्वार्थी भी। ऊँट दयालु था और धैर्यवान भी। एक दिन सियार बोला, मित्र, मैं नदी के उस पार मीठे गन्ने का एक खेत जानता हूँ, चलो चलें और खाना खाएं। ऊँट मान गया, लेकिन नदी गहरी थी और सियार तो तैर नहीं सकता था। इसलिए उसने ऊँट से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलोगे? तो दयालु ऊँट ने कहा, जरूर। उसने सियार को अपनी पीठ पर चढ़ने दिया और वे दोनों साथ साथ नदी पार कर गए। खेत पर पहुंचकर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ऊँट मीठे गन्ने का आनंद लेते हुए धीरे धीरे खा रहा था, लेकिन सियार ने जल्दी ही अपना खाता खत्म कर दिया। उत्तेजित होकर सियार चीखना चाहता था तो ऊँट ने उसे चेतावनी दी, शोर मत करो, किसान हमारी आवाज़ सुन लेगा। सियार हंसा और बोला, मैं हमेशा अच्छे भोजन के बाद गाता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाता।
इससे पहले कि ऊँट उसे रोक पाता, सियार जोर से चिल्लाया। किसान उठ बैठा और एक बड़ी सी छड़ी लेकर उनकी ओर दौड़ा। सियार तेजी से भागकर झाड़ियों में छुप गया, लेकिन बेचारा ऊँट धीमा था। किसान ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा। वापस आते समय सियार फिर ऊँट की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो ऊँट रुक गया। तो सियार ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तो ऊँट ने शांति से कहा, मैं हमेशा भोजन के बाद बैठता हूँ। सियार पानी में संघर्ष करता हुआ चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो, कृपया मेरी मदद करो। ऊँट ने उसे माफ़ कर दिया और वे सुरक्षित नदी पार कर गए। उस दिन के बाद से सियार ने कभी भी ऊँट को धोखा नहीं दिया। तो अब बच्चियाँ कहती हैं, धन्यवाद नानी, अगली कहानी कल के लिए तैयार रखना। लड़कियाँ बिस्तर पर जाते हुए बोली, यानी कि सोने के लिए वो चली जाती हैं। अब इंग्लिश वर्ड और हिंदी मीनिंग इनके दे रखे हैं, जैसे जयकाल। तो जयकाल का मीन्स सियार, कैमल ऊँट, क्लेवर चतुर, सेल्फिश स्वार्थी, पेशेंस यानी धैर्यवान। ठीक है ना। इनकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है। JACKAL जयकाल यानी सियार, CAMEL कैमल यानी ऊँट, CLEVER क्लेवर यानी चतुर, SELFISS सेल्फिश यानी स्वार्थी, और पेशेंट PATIENT पेशेंस यानी धैर्यवान, शुगर कैन SUGARCANE शुगर कैन यानी गन्ना, SWIM स्विम यानी तैरना, HOWL हॉल यानी गरजना, FARMER फार्मर यानी किसान, STICK स्टिक यानी छड़ी, स्ट्रगल STRUGGLE स्ट्रगल यानी संघर्ष, FORGIVE फॉरगिव यानी माफ़ करना, TRICK ट्रिक यानी धोखा देना, वैकेशन VACATION वैकेशन यानी छुट्टियाँ, और CAMPALAIN कंप्लेन यानी शिकायत करना। और इसके बाद में है चाइल्डहुड, CHILDHOOD चाइल्डहुड यानी बचपन, POWER पावर यानी बिजली, VILLAGE विलेज यानी गांव, CHASE चास यानी पीछा करना, DECEPTION डिसेप्शन यानी धोखा। तो ये थे शब्द और अर्थ इंग्लिश के, जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इंग्लिश पढ़नी अच्छी तरह से आ जाए। अब है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिनको हमें सीखना है। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग देम। ठीक है ना। पहला वर्ड है वंडर्ड, जो कि एक वर्ब है। मूव्ड हियर एंड देयर, यानी कि यहाँ वहाँ जाना। द लॉस्ट चाइल्ड वंडर्ड द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर ए फेमिलियर फेस। तो ये हमने वाक्यों में प्रयोग भी यहाँ लिख दिया है। दूसरा वर्ड है चासिंग, CHASING चासिंग, यानी कि फॉलोइंग समथिंग। द डॉग स्पेंड द आफ्टरनून चासिंग आफ्टर स्क्विरल्स इन द यार्ड। ठीक है ना। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। फिर है डाई, DYE टू कलर, यानी कि कोई कलर। ठीक है ना। ए नेचुरल डाई वाज यूज टू कलर द फैब्रिक ए वाइब्रेंट रेड। ठीक है। फिर है हावल, ए लाउड साउंड मेड बाय ए जयकाल, जयकाल के द्वारा चिल्लाना, एक उसको कहते हैं हावल। द वाइंड हावल थ्रो द ट्रीज ड्यूरिंग द फियरेस्ट स्टॉर्म। ठीक है। इसके बाद में देखिए डिकेप्शन, डिकेप्शन यानी मिसलीड समवन। तो इसका है वाक्य में प्रयोग, क्या लिखेंगे इसका? द एंटायर स्कीम वाज ए डेलिब्रेट एक्ट ऑफ डिकेप्शन टू मिसलेड इन्वेस्टर्स। ठीक है। फिर इसके बाद में है अर्ज्ड, ये भी वर्ब है। स्ट्रांगली रिक्वेस्टेड, यानी कि रिक्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा। द क्राउड अर्ज्ड द रनर टू कीप गोइंग अनटिल द फिनिश लाइन। ठीक है। फिर है वार्नेड, मेड अवेयर ऑफ। द वेदर फोरकास्ट वार्नेड रेजिडेंट अबाउट द अप्रोचिंग ह्यूरिकेन। ठीक है ना। फिर है कामली, जो कि एडवर्ब है। इन ए काम मैनर, डिस्पाइट द चोज द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कामली गाइड द प्लेन टू सेफ्टी। फिर है स्ट्रगल्ड,
had difficulty. The team struggled to win a single game of season. इसके बाद में है translated image. This image is only visible you. ठीक है ना, ये आपके लिए थी, कोई यहाँ पर इमेज थी जो आपके लिए है। अब आइए नए शब्द सीधे, ये हमने हिंदी में यहाँ अर्थ भी लिखा है इनका, आप इनको पढ़ करके देख सकते हैं, ठीक है, जो ऊपर पढ़े थे। अब है लेट अस डू इट। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्न क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन को आपको चुनना है सही उत्तर को। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द जैकाल गो टू द विलेज। तो टू फाइंड फूड, वो विलेज में क्यों गया था जैकाल? टू फाइंड फूड यानी भोजन की तलाश में। फिर दूसरा प्रश्न है व्हाट कलर डिड द जैकाल टर्न इनटू। कौन से कलर में गिरा था वो? ब्लू कलर में, BLUE, ब्लू यानी नीला, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है वेयर डिड द कैमल एंड द जैकाल गो टू फाइंड फूड। कैमल और जैकाल कहाँ फूड के लिए गए थे? ए विलेज फार्म, एक गांव के खेत में। चौथा प्रश्न है व्हाट डिड द जैकाल डू आफ्टर ईटिंग हिज फूड। जैकाल ने अपने फूड खाने के बाद में क्या किया? ही हाउलेड लाउडली, वह जोर से चिल्लाया। फिर पांचवा प्रश्न है हाउ डिड द एनिमल्स रिएक्ट व्हेन दे सा द ब्लू जैकाल। जो एनिमल्स थे उन्होंने कैसा रिएक्ट किया, क्या किया? उसको ब्लू जैकाल को देखा, दे गॉट स्कैरेड यानी कि वो डर गए, ठीक है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स लिखना है। सबसे पहले देखो द जैकाल फेल इनटू लार्ज टब, ट्रू, सही बात है, ये वो लार्ज टब में गिरा था। द जैकाल वाज एक्चुअली मैजिकल, क्या वो मैजिकल था, जादुई था? गलत, तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे। द जैकाल वाज केयरफुल एंड नेवर मेड ए मिस्टेक, फॉल्स, यहाँ भी गलत लिख देंगे, ठीक है ना। द जैकाल एंड द कैमल वर फ्रेंड, तो फ्रेंड थे, ट्रू। द फार्मर कैच एंड पनिश्ड द जैकाल, जैकाल को उसने फार्मर ने पकड़ा और सजा दी, गलत, तो यहाँ हम फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। अब है आगे फिल इन द ब्लैंक्स। ही फेल इनटू ए टब ऑफ ब्लू डाई, यहाँ पर ब्लू आ जाएगा। फिर है द जैकाल क्लेम टू बी सेंट बाय द गॉड्स, यहाँ गॉड्स आएगा। थर्ड है द जैकाल एंड द कैमल लिव्ड नियर ए रिवर, यहाँ रिवर आ जाएगा। द जैकाल वांटेड टू ईट शुगर कैन फ्रॉम द फील्ड, शुगर कैन आ जाएगा। द फार्मर बीट द कैमल विद स्टिक, उसने कैमल को स्टिक से पीटा, तो यहाँ कैमल आ जाएगा, ठीक है। ये इनके हिंदी अनुवाद है, आप इनको यहाँ देख सकते हो। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द जैकाल ट्रिक द एनिमल्स, ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर देखते हैं। द जैकाल ट्रिक्ड द एनिमल बाय डिस्गसिंग हिमसेल्फ इन ब्लू डाई एंड कमिंग ही वॉज सेंट बाय द गॉड्स ऑफ रूल ओवर देम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड द जैकाल गेट कॉट, तो आंसर लिखेंगे द जैकाल गॉट कैट when he forgot his disguise and howled back at a pack of jackal the distance, revealing he was an ordinary jackal। फिर है तीसरा क्वेश्चन who could not swim, तो आंसर है द जैकाल could not swim। क्वेश्चन नंबर 4 है what did the jackal do after eating, खाने के बाद में जैकाल ने क्या किया? आफ्टर ईटिंग द जैकाल हाउल्ड लाउडली बिकॉज ही ऑलवेज सेंग आफ्टर ए गुड मील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द कैमल डू इन द रिवर, ऊँट ने रिवर के अंदर क्या किया? तो आंसर लिखेंगे इन द मिडिल ऑफ द रिवर ऑन द वे बैक द कैमल स्टॉप्ड एंड सेड ही ऑलवेज सिट आफ्टर ए मील विच कैच्ड द जैकाल टू स्टल्ड इन द वाटर, ठीक है ना, वो नदी के बीच में जाकर बैठ गया जैकाल को मजा चखाने के लिए, ठीक है ना। अब है मैच द वर्ड विद देयर एंटोनिम्स, ठीक है ना, तो यहाँ वर्ड दे रखे हैं या एंटोनिम्स दे रखे हैं। ब्रेव को मिलाएंगे किससे? टिमिड। फिर स्वीट को मिलाएंगे श्योर, बिग को मिलाएंगे स्मॉल, स्ट्रॉन्ग को मिलाएंगे वीक से, और वाइस को मिलाएंगे पुलिस से, ठीक है।
ब्रेव यानी बहादुर, टिमिड यानी कायर, स्वीट यानी मीठा, श्योर यानी खट्टा, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और वीक यानी कमज़ोर, और वाइस यानी बुद्धिमान और पुलिस यानी बेवकूफ़। तो ये विलोम शब्द थे जिनको अपन एंटोनिम्स कहते हैं। अब है मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स, यानी कि इसके समान अर्थ वाले से मिलाना है। स्ट्रेंज को बनाएंगे अनयूजुअल, साउट येल, क्लेवर इंटेलिजेंट, रिप्लाई आंसर और साइलेंट को क्वाइट। ठीक है ना, ये इनके सेम वर्ड है। फिर है क्वेश्चन, द सेंटेंस गिवन बिलो आर द रॉन्ग ऑर्डर, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस टू मैच विद द इवेंट ऑफ द स्टोरी। ठीक है ना, ये अलग अलग गलत सीक्वेंस में है, हमको इनको सही सीक्वेंस में लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इनको सही जमा के लिखा है। तो सबसे पहले द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सबसे पहले बी वाला सेंटेंस आएगा, द जैकाल फेल इनटू टब ऑफ ब्लू डाई। फिर आएगा ई वाला, ही टोल्ड द एनिमल दैट ही हैड बीन सेंट बाय द गॉड्स। फिर सी वाला आएगा, द जैकाल ट्रिक्ड द एनिमल एंड बिकम ए किंग। फिर डी वाला आएगा, ही हेयर्ड अदर जैकाल्स हॉवलिंग एंड फॉरगॉट हिज डिस्गाइज। फिर ए आएगा सबसे लास्ट में, द ट्रूथ वाज रिवेल्ड एंड द एनिमल्स बिकेम एंग्री। ठीक है, अब है चैप्टर 6, हैव यू हैड सच स्टोरीज, लेट्स लिस्ट वेयर we can find such interesting stories. There are stories of Panchatantra. These stories were told by a scholar named Vishnu Sharma. फिर सेकंड है, there are various stories found in Buddhist literature. These are called जातक कथाएं। ठीक है ना। फिर है विजयदन देता हैज रिटन ए लार्ज कलेक्शन ऑफ राजस्थानी फोकलॉर्स कॉल्ड बातें री फुलवारी, फुलवारी जिसको कहते हैं फुलवारी। ठीक है ना। फिर है द स्टोरी ऑफ एसॉप्स फेबल्स विच ऑर्गनेटेड इन एंशियंट ग्रीस। फिर द स्टोरी फाउंड इन द कलेक्शन 1001 नाइट अरेबियन नाइट्स विच आर मिडिल ईस्टर्न टॉक टेल्स। ठीक है, तो ये कहानियाँ जो जैसे यहाँ हमने लिखी हैं पंचतंत्र की कहानियाँ, ये विष्णु शर्मा द्वारा विद्वान ने कही हैं। बौद्ध साहित्य में विभिन्न कथाएँ हैं जिन्हें जातक कथाएँ कहते हैं। विजयदान देता ने राजस्थानी लोक कथाओं का बड़ा संग्रह लिखा है जिसे बातारी फुलवारी कहा जाता है। ये सब की दंत कथाएँ जिनकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी और 1000 रातें अरेबियन राइट्स संग्रह में पाई जाने वाली कहानियाँ हैं जो मध्य पूर्वी लोक कथाएँ हैं। ठीक है ना। अब है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, धवल एंड मयूरी सेलेक्ट मिशन। धवल एंड मयूरीज टीचर्स गेव ए सीक्रेट मिशन टू देम। यू ऑल हैव टू यूज पोलाइट expression and ask for permission in a gentle way when you speak to anyone. If 5 people tell me they observed polite behavior from you, I will reward both of you. Dhaval and Mayuri exchange excited glances. They knew they had to be on their best behavior and talk politely to everyone around them. The mission had begun. Ancient one है during lunch time. Dhaval, good afternoon, Meena aunty. Could you please give me extra rice today? तो मीना आंट कहती है स्माइल करके यानी मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स बेटा, हेयर यू गो। धवल, थैंक यू वेरी मच मीना आंट। इंसिडेंट 2 है गेटिंग ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। धवल कहता है एक्सक्यूज मी सर, मे आई बोरो ए बुक प्लीज। तो मिस्टर वर्मा कहते हैं ऑफ कोर्स धवल, हियर इट इज। धवल, थैंक यू वेरी मच सर। फिर इंसिडेंट 3 है हेल्पिंग द स्वीपर। धवल कहता है कुड यू प्लीज गिव मी ए ब्रूम।
तो लक्ष्मी दीदी कहती है थैंक यू धवल, दैट्स वेरी थॉटफुल। ठीक है। फिर है इंस्टेंट 4, बोरोविंग ए पेंसिल। धवल कहता है कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेंसिल। राहुल कहता है ऑफ कोर्स हियर यू गो। धवल कहता है थैंक यू वेरी मच, आई विल रिटर्न इट टू यू आफ्टर क्लास। इंस्टेंट 5 में है हेल्पिंग ए फ्रेंड। मयूरी नीड हेल्प ए सॉल्विंग ए मैथ्स प्रॉब्लम। मयूरी कहती है कुड यू प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम। धवल कहता है ऑफ कोर्स आई बी हैप्पी टू हेल्प। मयूरी कहती है थैंक्स अ लॉट। धवल कहता है यू आर वेलकम। ठीक है ना। तो ये धवल मयूरी की बातचीत थी 5 इंस्टेंट तक। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए।